बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अहमद फवाद और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज पर। नाजरीन, आज के वीलॉग में मैं आपको दो अहम खबरें जो हैं वो दूंगा। सबसे पहला तो जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था सेनेट इंतखाबात के हवाले से, इलेक्शन कमीशन जो है वो उसके ऊपर किस तरह से अमल कर रहा है और वोटिंग जो है वो खुफिया, इलेक्शन कमीशन की जानिब से ये कहा गया है कि वोटिंग खुफिया ही होगी। हालांकि नो एब्सोल्यूट सीक्रेसी के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने पहले से ही कह चुकी है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ऐसा क्यों कहा गया, ये आपको आज की इस वीडियो में बताऊंगा। जबकि दूसरी तरफ आपको ये भी बताऊंगा कि किस तरह से बेटा जो है वो ख़रीदार जबकि जो बाप है वो उम्मीदवार बना हुआ है। जी हाँ, यूसुफ रज़ा गिलानी और अली हैदर गिलानी की मैं बात कर रहा हूं, जो कि वोट की ख़रीदारी कर रहे हैं अपने बाप यूसुफ रज़ा गिलानी के लिए। वीडियो जो है वो एक उनकी मंजर आम पर आई है। वीडियो किसने बनाई, किस तरह से मंजर आम पर आई और इसमें किस तरह से वो अपने वालिद के लिए वोट ख़रीद रहे हैं। हालांकि उन्होंने ये दावा किया है कि वो वोट ख़रीद नहीं रहे, वोट मांग रहे हैं। और वोट मांगने में तो कोई हर्ज नहीं है, लेकिन वो वोट मांग नहीं रहे, वो वोट की ख़रीदारी कर रहे हैं। और साथ ही साथ मैं आपको ये भी बताऊंगा कि कैसे इस ख़रीदारी पर उनके ख़िलाफ़ एक्शन जो है वो हो सकता है। मुख्तलिफ वकला से हमारी बातचीत हुई है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। तो नाज़रीन, वीलॉग में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि मेरी हर आने वाली जो वीडियो है वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। नाज़रीन, सबसे पहले ज़िक्र करते हैं अली हैदर गिलानी जो हैं उनकी वीडियो का। तो नाज़रीन, ये यूसुफ रज़ा गिलानी के सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं ये वही बेटे हैं जिन्हें कुछ अरसा कबल अगवा किया गया था, लेकिन अगवा के कुछ अरसे बाद ही ये बाजियाब भी करवा लिए गए थे। और 4 MNAs हैं हुकूमत के, ये 4 MNAs हैं जिनके साथ इन्होंने ये मुलाकात की और जिनके साथ इनकी ये जो वीडियो है ये मंजर आम पर आई। और मैं आपको यहाँ पर यह भी बता दूँ, हमारे ज़राए के मुताबिक ये जो वीडियो है वो उन्हीं 4 MNAs में से ही एक MNA है जिसने ये वीडियो बनाई और पार्टी को दी। और उसके बाद ये जो वीडियो है सोशल मीडिया पर मंजर आम पर आई और उसके बाद आप तमाम नाजरीन तक ये पहुंची है। इसके अलावा नाजरीन, वीडियो के हवाले से मैं आपको बताऊं तो वीडियो में जब वीडियो जो है वो मंजर आम पर आई तो उसके बाद गिलानी साहब के बेटे ने यह दावा किया कि वो वोट की जो है वो ख़रीदारी नहीं कर रहे थे, बल्कि वो अपने बाप के लिए वोट मांग रहे थे और हुकूमती MNA से मांग रहे थे। और वो ऐसा जो है ये किसी तरह से भी ये जुर्म नहीं है, लेकिन वो वोट मांग नहीं बल्कि ख़रीद रहे थे। कैसे ख़रीद रहे थे? सबसे पहले तो नाज़रीन आपने वीडियो देखी होगी, तो वीडियो में वो 2 चीज़ें कह रहे थे जो हुकूमती MNAs थे उनसे। सबसे पहला तो उनसे ये कह रहे थे कि जो वो वोट कास्ट करेंगे, तो नॉर्मली इलेक्शन कमीशन जो नॉर्मल एक तरीक़ाकार होता है पेज फोल्ड करने का, तो उस तरीक़ाकार को थोड़ा सा उन्होंने मुख्तलिफ करने का कहा, यानी कि एक काइट शेप जो है वो उसको दे दी जाए ताकि जब काउंटिंग की जाए वोट्स की तो उससे चूँकि सिलवटें पड़ जाती हैं पेपर में, तो एक नॉर्मल पेपर जिस तरह फोल्ड हुआ होता है उस तरह से अगर वो फोल्ड नहीं करेंगे और किसी दूसरे तरीके से जो है वो फोल्ड करेंगे तो उससे एक बात एक जो सिलवटें हैं वो दूसरी तरह की होंगी, तो उनसे ये वाज़ेह होगा कि किस तरह से कि ये जो वोट है वो उन्हीं को ही दिया गया है। साथ में वो वीडियो में एक और चीज़ का भी जिक्र कर रहे हैं, वो नंबरिंग का जिक्र कर रहे हैं, यानी कि 71, 23, 7 इस तरह से मुख्तलिफ कुछ जो नंबर्स हैं वो नंबर्स बता रहे हैं कि आपने ये जो नंबर्स हैं ये अपने वो जो बैलेट पेपर है उस पर लगाने हैं। ऐसा वो क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर लेट से किसी तरह से भी वो वोट जो है वो कास्ट नहीं, जो उसका फोल्ड करने का तरीका है, अगर वो उसको उस तरीके से फोल्ड नहीं कर पाते तो वो क्या करें, अपने वोट को ज़ाया कर दें और जो वोट अपना जो और वो जो बैलेट पेपर है उस बैलेट पेपर पे ये जो नंबर है ये नंबर लगा दें। तो इस नंबर से ये जो दोनों चीज़ें हैं, इन दोनों चीज़ों से ये जाहिर होता है कि
वो जो है एमएनए से वोट ख़रीद रहे थे। अगर वो उनसे वोट ख़रीद नहीं रहे थे तो ये जो कोड वर्ड्स दो तरह के इस्तेमाल किए गए, एक तरीका जो बताया गया कि नॉर्मल तरीके से डिफरेंटली आपने फोल्ड करना है ताकि बाद में इसकी निशानदेही की जाए, और दूसरा जो है वो नंबर लिखने का कहा गया। तो वो इसीलिए नंबर लिखने का कहा गया क्योंकि उन्होंने उन्हें ख़रीदा था, पैसे दिए थे, और वो ये कन्फर्म करना चाह रहे थे कि वोट जो है वो उनके हक में ही पड़े। तो नाजरीन, इसी हवाले से कुछ वकला से हमारी बातचीत हुई है। वकला का ये कहना है, चूँकि वो कानूनी माहिरीन होते हैं, तो उनकी जानिब से ये राय सामने आई है कि इस तरह करने से ये जो ये उन्होंने काम किए, जो उन्होंने वोट की ख़रीदारी की, तो ऑब्वियसली इस पर उनके ख़िलाफ़ एक्शन, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो बनती है। और पीपीसी जो कानून का जो पाकिस्तान में कानून है उसके मुताबिक इनके ख़िलाफ़ कार्रवाई जो है वो बनती है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले के हवाले से, जो सेनेट इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने दिया, और उसमें एक जो राय दी गई इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को, उसमें यह भी कहा गया कि ये जो इलेक्शन है ये शफाफ होने चाहिए, और इसकी जो शफाफियत है वो इलेक्शन कमीशन उसको कंफर्म करे कि आया इलेक्शन शफाफ ही हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ ये जो वीडियो आई है, और इस वीडियो के आने के बाद गिलन साहब के बेटे ने जो है वो ये माना भी है, तो इस पर उनके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के तहत भी उनके खिलाफ कार्रवाई बनती है, क्योंकि वो इलेक्शन की शफाफियत के ऊपर असरअंदाज हो रहे हैं और वोट की खरीदारी जो है वो कर रहे हैं। अब मैं दूसरी तरफ आता हूं ईसीपी के ऊपर। ईसीपी ने क्या किया, जब ये वीडियो मंजर आम पर आई तो ईसीपी की जानिब से इस वीडियो का नोटिस ले लिया गया है, और ईसीपी की जानिब से ये कहा गया है कि वो इस वीडियो की तहकीकात करेंगे, और तहकीकात करने के बाद कानून के मुताबिक जो कार्रवाई है वो की जाएगी यूसुफ रज़ा गिलानी के बेटे के ख़िलाफ़। यानी कि बहरहाल ये एक अच्छी ख़बर है कि चले ईसीपी जो कि जिसको बड़ा क्रिटिसाइज़ भी किया जा रहा था और बड़ा कहा जा रहा था कि वो सोया हुआ है, लेकिन ईसीपी की जानिब से चलें बिल आखिर वो नींद में होश में जो है वो आ ही गए हैं, और ये जो नोटिस है वो ले लिया गया है। बहरहाल देखते हैं आगे वो इस हवाले से क्या कार्रवाई करता है। दूसरी ख़बर नाज़रीन, उसकी तरफ भी मैं आप बढ़ता हूँ कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो एक राय जो है वो सेनेट इंतखाबात के हवाले से सुप्रीम कोर्ट की जानिब से दी गई थी, उस हवाले से क्या फ़ैसला किया है। एक अहम इजलास हुआ है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में आज, और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से उस इजलास में ये फ़ैसला किया गया है कि जो सुप्रीम कोर्ट की राय है उस पर अमल किया जाएगा, और मुख्तलिफ नुकात हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। वो जो इजलास हुआ था, सबसे पहले तो इलेक्शन कमीशन ने यह फ़ैसला बनाया है कि सेनेट इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए तमाम इक़दाम उठाए जाएंगे। दूसरे नंबर पर यह फ़ैसला हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट अपनी राय में इकरार दे चुकी है कि सेनेट इंतखाबात आइन के तहत खुफिया बैलेट से होंगे। इसके अलावा और वो ये खुफिया बैलेट से ही इस मरतबा के जो इंतखाबात हैं वो करवा रहे हैं। इसके अलावा उसमें वो जो इजलास था उसमें यह भी फ़ैसला किया गया कि सेनेट इंतखाबात गुज़श्ता बरसों की तरह खुफिया बैलेट से होंगे। ये मैंने पॉइंट आपके सामने रखा है। इसके अलावा इंतखाबात जो है वो मुनसिफाना और शफाफ बनाने के लिए मैकेनिज़्म भी जो है वो इलेक्शन कमीशन बनाएगा, और एक स्पेशल जो कमेटी है वो भी कायम की गई है। किस हवाले से, जो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल था उस हवाले से, और 3 रुकनी एक कमेटी होगी जिसकी जो सदारत है वो स्पेशल सेक्रेटरी जो है वो करेंगे। तो नाज़रीन, ये बात तो ठीक है कि सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले को वेलकम किया है, लेकिन इस मरतबा जो इलेक्शंस हैं सेनेट इंतखाबात जो कि कल होने जा रहे हैं वो खुफिया बैलेट पेपर के ज़रिए ही होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से वाज़ेह फ़ैसला कर लिया गया है। तो नाज़रीन, ये आज का वीलॉग था। उम्मीद है आपको वीलॉग पसंद आया होगा। आइंदा वीडियो में फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।